आप ये देखो, आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देखो, हम 2 दिन पहले भी शायद ये बात कर रहे थे, आप देखोगे कि उसका जो सक्सेस है, मतलब जो सक्सेस का मतलब लोग गलत समझते हैं पहले तो, लोगों को लगता है जिसने ज्यादा पैसे कमा लिए वो सक्सेस है। एक्चुअल में सक्सेसफुल वो है जो माइंड, बॉडी एंड सोल के कॉम्बिनेशन के साथ बने हुए अपने जीवन को हेल्दी बनाते हुए अपनी लाइफ में फुलफिल्ड महसूस कर रहा है। वो चाहे कम पैसे कमाता हो, ज्यादा पैसे कमाता हो, इससे मतलब नहीं रहता। तो आप देखोगे कि वो जो सक्सेस, एक्चुअल में सक्सेसफुल इंसान है, उसका एकेडमिकल बैकग्राउंड था, जो उसके एकेडमिक्स थे, वो उससे बहुत ज्यादा दूर है। जो उसने पढ़ाई की, जो उसने किया, आज वो नहीं कर रहा। लेकिन ये रियलाइजेशन कब हुआ? 40 के बाद, किसी को 35 के बाद। केंटुकीज फ्राइड चिकन, KFC तो 65 के बाद इंसान शुरू कर रहा है कि यार ये मेरी फेवरेट रेसिपी है, लोग इसके लिए मेरी उंगलियां चाटते रह जाते थे, मैं ये काम करूंगा। मार्क जुकरबर्ग ने कौन सी पढ़ाई की थी फेसबुक बनाने की? ये चीजें कहां से आती हैं? ये बुद्धि से नहीं आती हैं, ये उस पढ़ाई से नहीं आती हैं, ये आती हैं चेतना के स्तर से। इसलिए जब गुरुकुल पद्धति में एक व्यक्ति को भेजा जाता था तो उसको डीप मेडिटेशंस करवाई जाती थी, उसका खुद से स्वयं से तारुफ करवाया जाता था, खुद से वो रूबरू होता था, उसको डिटैचमेंट प्रैक्टिस करवाया जाता था। इसीलिए वो बच्चा 10 साल का होता था, चाहे वो श्री राम हो, चाहे वो श्री कृष्ण हो, चाहे वो बहुत बड़े राजा दशरथ के घर पैदा हुए हों, लेकिन फिर भी उनके माँ बाप से दूर ले जाकर उनको एक अलग एनवायरमेंट में रखा जाता था कि ये एक पूर्णतया, एक पूर्ण फोकस के साथ जब तक अपनी चेतना के ऊपर काम नहीं करेगा तब तक ये उस चीज को नहीं समझ पाएगा। तो मुझे लगता है वो जो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम था, जो हमको मंत्रों के, आज हम कहते हैं यार ये मंत्रोच्चारण करने से क्या होता है। अभी मैं इसके ऊपर काम कर रहा था, साउंड हीलिंग के ऊपर, तो पता चला ये मंत्र नहीं थे खाली, ये शब्द जो थे ये मिलकर के वो ध्वनियां प्रोड्यूस करते थे, जिन ध्वनियों से हम उन तरंगों से, क्योंकि आज निकोला टेस्ला जब बोल करके गए कि इफ यू वांट टू फाइंड आउट द सीक्रेट्स ऑफ दिस यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। और हमारे गुरुकुल में ये वाइब्रेशन से ही तो कनेक्ट करवाया जा रहा था। तो जब हम चेतना के स्तर से ऊपर उठ के आते हैं तो हमें जो यूनिवर्सल एनर्जीज चाहती हैं हम उससे कनेक्ट करते हैं। लेकिन जब हम उस पढ़ाई से जुड़ करके आते हैं, जो मैं ये नहीं कह रहा हूं पढ़ना नहीं चाहिए, या मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता, या आपको भी नहीं पढ़ाना, नहीं, मैं कह रहा हूं इस पद्धति में एक छोटा सा बदलाव, कि जो पढ़ रहा है पढ़ता रहे, लेकिन उसके साथ उसको वो प्रैक्टिसेस, कि स्कूल ऐसा हो जिस स्कूल में जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो रही हैं, पेरेंट्स को चार्ट काट काट के, प्रोजेक्ट काट काट के बना के दिए, जो बच्चा करता भी नहीं पेरेंट्स कर रहे हैं, उसकी जगह उस बच्चे को टास्क दो कि हर रोज 10 मिनट का ओम मंत्र का उच्चारण करके करो, मेडिटेशन में जाकर के बैठो, आप रोज जाकर के 10 मिनट अनुलोम विलोम करो। ये प्रैक्टिसेस दी जानी चाहिए कि जब तक वो बड़ा हो तो उसकी बुद्धि, जिसने पढ़ाई की है, और उसकी चेतना जिसने प्रैक्टिस की है, वो दोनों मिलकर के जब आएंगी ना, वो जीवन में कभी इकिगाई नहीं पड़ेगा अपने पर्पस को ढूंढने के लिए। ठीक बात है। हम वो चीज़ें पढ़ रहे हैं जो विदेशों में ढूंढी गई इकिगाई, जबकि इकिगाई तो हमारे पूर्वज हजारों लाखों साल पहले बता गए कि अपने अंदर उतरो, जो गौतम बुद्ध भी बोल के गए कि अपने अंदर उतरो, सब कुछ जानो। लेकिन विडंबना ये है कि हम उतर नहीं रहे हैं, हम फिर भी हम इस चीज का सिर्फ, हमारे पास घमंड ये है कि हमारे पूर्वज बता करके गए, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। वही चीज जब जापान से घूम के आएगी, वही चीज जब मैं कई बार वीडियोस बनाता हूं, मुझे मतलब लोगों को कन्विंस करने के लिए कि ये चीज कितनी बढ़िया काम करती है, उसके लिए रिसर्च पेपर्स ढूंढने पड़ते हैं कि आज मॉडर्न मेडिकल साइंस उसको वैलिडेट कर रही है, तो लोगों को लगेगा कि हाँ ये इंसान सही बोल रहा है। लेकिन वो पूर्वज जो अंदर उतरे थे, जो चेतना के स्तर को बहुत ऊपर ले गए थे, जब उनकी बात करो तो लगता है नहीं नहीं यार, इसका प्रूफ क्या है, इसका एविडेंस क्या है। तो एविडेंसेस ढूंढने पड़ते हैं आज कि मॉडर्न मेडिकल साइंस प्रूव करे तो मैं ये बात इन लोगों के साथ करूं, ताकि इन लोगों को समझ में आए। और वो लोग जो हमारे पास रिट्रीट में आते हैं, जब वो खुद अपने अंदर अपनी चेतना से उतरते हैं, तो वो कहते हैं सर कुछ कहीं से इस चीज़ को समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही अपने अंदर उतरा और मुझे समझ आ गया है कि ये चीज़ ऐसे काम कर रही थी। तो मुझे लगता है जो हमारी पुरानी गुरुकुल पद्धति थी, ये लौट करके आएगी। आप देखना, आप भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ, और 5, 7, 10 साल आप रुको, क्योंकि जिस तरह से हम वापस अपने रूट्स की तरफ जा रहे हैं, हम आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं, हम योग की तरफ जा रहे हैं, हम गुरुकुल पद्धति की तरफ भी जाएंगे। और वो भारत जिसके पास सबसे पहली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ थी, तक्षशिला और नालंदा के रूप में, वो वापस से इस देश में आएंगी। और मुझे लगता है कि अगर हम ये चेतना कहीं ना कहीं लोगों तक पहुँचाने का कार्य करें, तो कहीं ना कहीं इसमें एक पत्थर, एक नींव हम भी रख सकते हैं, जो शायद हम करने का पूरा प्रयास भी कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं।